पे आप देख सकते हैं लिखा होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। मतलब कि आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि चलते चलते, और आज तो ये केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, व्यक्ति गिर जाता है। बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे कि अच्छा खासा चल रहा है और चलते चलते एकदम से वो गिर जाता है और गिरने के बाद ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो जाती है। ये क्या हुआ उसे? एकदम से अटैक होता है और उसे बिल्कुल भी टाइम मिला कि हम उसको केयर कर पाए। तो यहाँ पर ये जो टर्म है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये इसी के है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक से कार्डियक क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, वो मतलब कि उसे दिल का दौरा पड़ जाए या हार्ट अटैक हो जाए, तो हम अगर रोड पर चल रहे हैं और आप ऐसा कोई व्यक्ति देखते हैं तो उस समय आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, उसी का एक प्रोसेस क्या होता है, CPR उसे कहते हैं CPR। और अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए CPR क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसको आपको याद रखना है, मैं हिंदी नाम भी बताऊंगी इसका, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। क्या है, हृदय फुसफुसी पुनर्जीवन, हिंदी में इसका नाम है फुसफुसी पुनर्जीवन। दो चीजें आ रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, एक तो हम कह रहे हैं हृदय की बात, एक हम कह रहे हैं फुसफुस। आप जानते हैं फुसफुस क्या होते हैं, फेफड़े, फुसफुस लंग को कहते हैं हिंदी में फुसफुस, और हृदय आप जानते हैं हार्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है CPR, ये दो तरह से वर्क करेगी। एक तो आपके हार्ट जो आपकी पंपिंग कर रहा है उसको सही करेगी जब तक कि हमारे पास फर्स्ट एड ना आ जाए। ये केवल क्या थोड़ी देर के लिए आप करोगे इसे, जब तक कि डॉक्टर की टीम ना आ जाए, तब आप उसे एक ट्रीटमेंट दे रहे हो, फर्स्ट एड दे रहे हो कि हो सकता है कि हम उसे आधे घंटे के अंदर अगर CPR दे दें तो हम उसकी जान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो CPR क्या हो गई, CPR एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी फर्स्ट एड है जो डॉक्टर के आने से पहले आप दे रहे हो। अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, वो अगर उसे दिल का दौरा पड़ गया है या उसकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बेहोश हो गया है, तब हम उसे CPR देंगे। CPR में आप उसके दिल की और उसके फेफड़ों की, दोनों की आप यहाँ पर सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं कि अगर जरा सांसें चल रही हैं या उसका हृदय में जरा सी भी गुंजाइश है तो हम उसे क्या कर सकें, थोड़ी देर के लिए संभाल सकें। फिर डॉक्टर की टीम आ जाएगी, और डॉक्टर की टीम तो पहला प्रोसेस मैंने अगर आप चार्ट में देखें तो लिखा है कॉलर डॉक्टर सबसे पहले। ठीक है, आपको क्या करना है, बीच में 112 याद रखना, 112 जो होता है वो इमरजेंसी नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ऐसा कोई कंडीशन में देख रहे हैं कि कोई पेशेंट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले उसकी जो नाक है उस नाक के पास अपने कान को लेकर जाओगे। अगर हल्की सी भी सांस चल रही है तो आपको सुनाई देगी सांसों की। ठीक है, कल मैंने एक्सरसाइज की थी तो सांसों की आवाज आती है ना, तो आप अपने कान को उसके पास लेकर जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हल्की सी भी सांस है तो इसका मतलब गुंजाइश है कि व्यक्ति बच सकता है, पहला। दूसरा, ये जो आपका, अगर मैं इस साइड खड़ी हूँ तो इस साइड से देखूंगी, अगर मैं उस साइड खड़ी हूँ तो उस साइड से देखूंगी। यहाँ पर गर्दन के पास, इसको जूम करके ले लेना, जब आप गर्दन के पास जाओगे तो यहाँ पर बीच में जो फूली हुई हड्डी होती है बेटा, इसे हम कहते हैं एडम एप्पल। 10th क्लास में पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं एडम एप्पल। ठीक है, एडम एप्पल है ये जो फूली हड्डी आती है, जिसे हम हिंदी में टैटुआ भी कहते हैं। जब किसी का गर्दन दबाते हैं तो यहीं से दबाते हैं ना, और अगर आप यहाँ से उसको बंद कर दोगे तो क्या होगा, आवाज एकदम से देखो बड़बड़ाने लगती है, कुछ समय के बाद डेथ हो जाएगी, सांस को रोक देते हैं। तो ये जो फूली हड्डी होती है, और मेल पर्सन में यहाँ से अंदर आगे चलो तो यहाँ पर एक नस होती है और आपको फूली हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस फूली हुई नस पर, बड़ा व्यक्ति है तो आप 3 फिंगर अपने 3 फिंगर को यहाँ रखोगे और यहाँ से आपको आवाज आपको अपनी भी आएगी। अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा, क्योंकि ये ब्लड से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसको हम कैरोटिड पल्स कहते हैं। कैरोटिड
ठीक है, याद रखना पल्स मीन्स आपकी वही नस। तो ये वाली जो गर्दन के पास वाली है इसको कैरोटिड पल्स कहते हैं। तो सीपीआर करने से पहले आपको दो चेक करने हैं। पहले तो उसकी ब्रीदिंग को चेक कर लें, ब्रीदिंग नहीं सुनाई दे रही है तो यहाँ पर 3 फिंगर को रख के आप उसकी कैरोटिड पल्स को चेक कर लें, क्या उसमें कुछ हलचल हो रही है। ठीक है, हलचल हो रही है तो अभी पेशेंट के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश है। आधे घंटे तक हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता रहता है हार्ट फेल के बाद भी। अगर उस आधे घंटे में हमने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो पहले हमने उसकी ब्रीदिंग चेक कर ली, फिर हमने उसकी कैरोटिड पल्स चेक कर ली। इन केस अगर छोटा बच्चा है, बच्चे को भी हो रहे हैं आजकल तो कार्डियक अरेस्ट तो बच्चे भी हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे फिर आप उसके हाथ की हाथ के हम नस, ठीक है, जैसे हम अपना देखते हैं आपका कि उसको थंब को नीचे रखेंगे, 3 फिंगर को ऊपर रखेंगे और प्रेशर के साथ आप देखो तो आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। छोटे बच्चों की आप यहाँ से भी कर सकते हो। सकता है छोटे बच्चों की कैरोटिड आपको ना सुनाई दे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो पहला स्टेप समझ में आ गया कि सबसे पहले अगर कोई आपका ऐसा व्यक्ति आप सड़क पर देख रहे हैं तो आप उसकी पहले चेक कर लें कि उसकी कंडीशन क्या है। देन कॉल अ डॉक्टर। अब आप 112 पर इमरजेंसी नंबर होता है 112 हमारे यूपी का। जैसे आप इस नंबर पर फोन करेंगे वहां आपकी सूचना दर्ज करेंगे वो और वहां से तुरंत मेडिकल एड के लिए आपके लिए गाड़ी चल देगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेप आप देख सकते हैं, कॉल 112 एंड आस्क फॉर एन एम्बुलेंस। ठीक है, जैसे आप वहां उसको दर्ज कराएंगे एम्बुलेंस चल देगी। 112 हाँ इमरजेंसी नंबर है ना बेटे, इमरजेंसी नंबर है। कोई भी इमरजेंसी आ गई है तो उसमें आप हमें बताएंगे समस्या कि मेडिकल एड के लिए आप बुला रहे हो, पुलिस के लिए बुला रहे हो या किसी और के लिए बुला रहे हो, ये आपका इमरजेंसी नंबर है। क्लियर समझ में आ गया? दोनों को अभी बचाना है थोड़ी देर के लिए जब तक डॉक्टर नहीं आता है, इसलिए हम सीपीआर दे रहे हैं। कार्डियो मींस हार्ट, पल्मोनरी लंग्स और रिससिटेशन मींस पुनर्जीवन। आप दोनों को पुनर्जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि आपका ये प्रयास सक्सेस हो जाए और इस व्यक्ति की जान बच जाए। Got it point? Yes, ma'am. अब आप कैसे करेंगे? अब आप क्या करेंगे देखिए, आपको ध्यान रखना है जहां इसके लंग्स खत्म हो रहे हैं, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अपनी फिंगर रखेंगे 2, यहाँ 2 फिंगर रखेंगे। जब मैंने यहाँ पर 2 फिंगर रखी तो मेरा बिल्कुल हार्ट पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद अपनी ये पाम यहाँ रखेंगे और इस पाम को ऐसे करके क्रॉस करेंगे। समझ में आ गया? और पूरा हाथ नीचे नहीं रखेंगे, ध्यान से देखिए सीपीआर कैसे किया जाता है। पाम लेंगे ये वाली अपनी हथेली। यस मैम। इस हथेली को देखो मैंने एग्जैक्ट ये मेरा हार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर रख दिया है। क्वेश्चन आपको बता दी कि यहाँ पर आपके लंग्स हैं और यहाँ पर आपका हार्ट उसके नीचे है। तो यहाँ से 2 मिनट के वहां पर आप यहाँ पर रखोगे और यहाँ पर रखने के बाद आप ऐसे क्रॉस करोगे। क्रॉस करने के बाद अपने हार्ट को यहाँ लोगे, ये मतलब अपने हार्ट को नहीं, अपने पाम को, हथेली को, और 30 टाइम्स ऐसे करें। Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.